में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों मैं आप लोगों को जो है ये जियोग्राफी का अपना तीसरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप MCQ क्वेश्चन देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो सही ऑप्शन होगा ए, सहारा मरुस्थल। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप जो है वो है प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा सी, मालागासी। नेक्स्ट हम देखेंगे, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट देखेंगे हम, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सही ऑप्शन होगा सी, ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो सही ऑप्शन होगा बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ का जो जल है, वाटर है, वो जलवाष्प बन के जल्दी से उड़ता है और ऊपर जाकर नमी धारण करता है, जिससे यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है और यहाँ का टेम्परेचर भी हाई होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह? तो सही ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है और इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री भी है, मीन्स सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहाँ इंडोनेशिया में रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो सही ऑप्शन होगा डी, यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट हम देखेंगे, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है? तो ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। उसके बाद हम देखेंगे किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में जो है 7 GB मरुस्थल है। आप याद करने के लिए इसको 7 GB से याद रखिए। 7 से हो जाएगा सैंडी, जी से हो जाएगा गिब्सन और बी से हो जाएगा विक्टोरिया मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो सही ऑप्शन होगा कच्चा तीऊ द्वीप। ये भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगने वाले जीव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो सही ऑप्शन होगा सी, स्टैलेग्माइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा टांडा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो सही ऑप्शन होगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दस्ते काबिर मरुस्थल, ये दस्ते काबिर मरुस्थल जो है ये ईरान में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, एक मिनट दोस्त, हाँ, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी जल संधि जो होगी ये डेविस जल संधि होगी। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर, अटलांटिक और भूमध्य महासागर के बीच पाई जाती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच जो है 10 डिग्री का चैनल होता है। विश्व का सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा? तो सही ऑप्शन होगा सी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है, इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर की विशेषता है प्रवाल भित्ति, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? सही ऑप्शन होगा सी, एल नीनो जलधारा। ये एल नीनो जलधारा ये गर्म जलधारा है, ये प्रशांत महासागर से उठती है। एल नीनो और लालिनो ये याद रखना आप लोग, एल नीनो और लानिनो ये दोनों अलग अलग हैं। किस सागर का तट नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा सरगैसो सागर। सरगैसो सागर वहाँ बनता है जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, हॉट और
कोल्ड जलधारा दोनों मिलती हैं वहाँ पर सरगेसो सागर का निर्माण होता है। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा क्यूराइल की धारा। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो सबसे बड़ा सागर जो होगा दक्षिण चीन सागर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? तो सही ऑप्शन होगा ए हम्बोल्ट धारा। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब मान लो इसमें पूछ ले जो सागर में पाए जाने वाले फसलें होते हैं, प्लांट होते हैं, उन प्लांट में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उन प्लांट में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो सही ऑप्शन होगा दोस्त बी राइन नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन हैं ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हो सकता है तो आप वीडियो को रोक करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा बी 35%। सीन नदी कहाँ बहती है? तो सही ऑप्शन होगा फ्रांस में। और नील नदी देखो, नील नदी मिस्र में बहती है, ये खार्तूम में मिलती है। नील नदी का उद्गम जो है ब्लू नील और वाइट नील, दोनों नील के मिलने से जो है नील नदी बनती है। निम्न में कौन गर्म जलधारा है? तो सही ऑप्शन होगा ब्राज़ील की धारा। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेनिल जलधारा। रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो सही ऑप्शन होगा ए अटलांटिक महासागर। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे येलो रिवर भी कहते हैं, पीली नदी। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ए पद्मा के नाम से। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो नील नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी। ये अमेजन नदी में जो है, अमेजन नदी के आसपास अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को जो है लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसमें से 21% ऑक्सीजन जो है पूरी पृथ्वी का अकेले यहीं से उत्पन्न होती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो सही ऑप्शन होगा बी अमेजन नदी। मिसिसिपी नदी जो है ये बहती है यूएसए में। मिसिसिपी नदी यूएसए में। नील नदी मिस्र का वरदान। डेन्यूब नदी ये जर्मनी वाले क्षेत्र में बहती है। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ, इराक, यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई थी जिस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसी यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी किनारे विकसित हुई थी। हैम्बर्ग किस नदी किनारे बसा? तो हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे बसा है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? तो नील नदी के किनारे खार्तूम बसा। मैंने आप लोगों को बताया जो है ब्लू नील और वाइट नील, इन दोनों नील नदियों के मिलने से ही नील नदी का उद्गम होता है। और ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो खार्तूम में मिलती हैं। नेक्स्ट होगा विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा रोगवंशकी। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट हम देखेंगे वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वियना शहर स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। नेक्स्ट देखेंगे गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो सही ऑप्शन होगा सी चापाकार। डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? मतलब डेल्टा का नामकरण किसने किया है सबसे पहले? तो सही ऑप्शन होगा हेरोडोटस। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षावन जो है ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो सही ऑप्शन होगा सी
डेल्टा। सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा डी, हनोई। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो सही ऑप्शन होगा ए, त्रिभुजाकार। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल रेखाएं जो हैं ये समान धूप वाले क्षेत्रों को बताती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो पंजाकार डेल्टा जो बनाती है वो मिसिसिपी नदी है। ये मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका यूएसए में बहती है। मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? तो यूएसए में बहती है। नील नदी जो है ये मिस्र में बहती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। गंगा नदी इंडिया में बहती है। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो, मतलब समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? वही मिसिसिपी, इसे हम पंजाकार डेल्टा भी बोल सकते हैं। निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो सही ऑप्शन होगा सी, युगांडा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश होने का मतलब है कि उस देश की सीमा किसी भी सागरीय क्षेत्र से या जलीय क्षेत्र से नहीं लगती है। तो सही ऑप्शन होगा ताजिकिस्तान। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा बी, सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल और उद्देश्य, सही ऑप्शन होगा ए, थाईलैंड। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा रॉटरडम। ये रॉटरडम बंदरगाह जो है ये राइन नदी पर स्थित है। लंदन शहर जो है ये टेम्स नदी पर स्थित है, इसे हम थेम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो सही ऑप्शन होगा ए, गैबोन। निम्नलिखित किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, मॉस्को। ये रूस में स्थित है, रसिया में मॉस्को। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा बी, म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है नैपीता और मुद्रा नुगुल्ट्रम म्यांमार की। और नेपाल की संसद जो है जातीय पंचायत। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम नीदरलैंड में स्थित है, तो नीदरलैंड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो सही ऑप्शन होगा पेरू। ये दक्षिण अमेरिका का देश है। निम्न में कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो सही ऑप्शन होगा याकोहामा। मसावा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा बी, इरिट्रिया। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो वन पाए जाते हैं तो वे वन है समशीतोष्ण कोणधारी वन, सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट हम देखेंगे साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा टाइगा के नाम से। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो सही ऑप्शन होगा बी, बेल्ट। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा बी, शीतोष्ण क्षेत्र में। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी, प्रेरी कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेल बर्जिया जात निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सही ऑप्शन होगा डी, शीशम। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो जो मौसमी वर्षा होती है गर्मी के अंत में वो मानसूनी प्रदेश में होती है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, तो इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। विकास का प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो विकास का प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 232।
किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? चारागाह का बेल्ट जो है ये दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो रोपण कृषि विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। रोपण कृषि में वो होता है जैसे हम कोई बीज किसी खेत में बो देते हैं, बोने के बाद उसकी जो उसे हम गांव देहात की भाषा में बोलते हैं बेरम, उसे हम निकाल करके फिर खेतों में लगाते हैं, उसकी रोपाई करते हैं, वही होता है विषुवतीय प्रदेश, वो रोपण कृषि होता है। वो निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि वही भूमि होगी जो विषुवत रेखा के पास पाई जाएगी। तो विषुवत रेखा के पास कौन सी भूमि होगी? लानोज। ये लानोज जो है ये वेनेजुएला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो वेनेजुएला में पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार, तो जीवन के मुख्य आधार क्या होगा? कृषि। नेक्स्ट हम देखेंगे किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? सूर्य कभी अस्त नहीं होता टुंड्रा प्रदेश में गर्मी की ऋतुओं में। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में? ये कुजबास कोयला क्षेत्र जो है ये रूस में पाया जाता है। यूक्रेन में जो है वो है डोनेस्क। डोनेस्क क्षेत्र जो है वो यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा टुंड्रा प्रदेश। शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक ठंडी होने की वजह से वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो एग्रीकल्चर है या किसी भी प्रकार का कृषि है वो नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो मरुस्थल कहलाता है। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र, ये रूस नहीं ये रूर होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा सी जर्मनी। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो सही ऑप्शन होगा सी टुंड्रा प्रदेश। ढाका प्राचीनतम काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो सही ऑप्शन होगा बी मलमल के लिए। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? ये पेंगुइन पक्षी जो है ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, आप इसे याद रखिएगा, ये पेंगुइन है। ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है, ये प्रसिद्ध है डेयरी पदार्थ एवं मांस के लिए। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर जो होता है ये मधुमक्खी पालन होता है। कौन सा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? मतलब सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे किस देश में पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा सिंगापुर। बागानी कृषि व्यापक है, तो सबसे ज़्यादा बागानी कृषि जो होती है वो होती है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया क्षेत्र जो है ये यूएसए में स्थित है। मिसिसिपी नदी भी जो है ये यूएसए में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी है। आंतरिक जल यातायात है सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण नदी राइन नदी, ये जर्मनी क्षेत्र में स्थित है। मिसिसिपी जो है ये अभी हम बताएं यूएसए में स्थित है। उसके बाद जो है ये कांगो नदी जो है ये कांगो बेसिन जो है ये दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में कांगो में स्थित है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सही ऑप्शन होगा यूरोप। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में होती है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सही ऑप्शन होगा सी शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है और न्यूनतम 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? तो शुक्र ग्रह। अब सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी है 3 जनवरी को, उच्चतम 4 जुलाई को। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा या सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं? तो है शुक्र ग्रह को चमकीला तारा, शनि को बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। बुध का जो परिक्रमण काल है वो है 88 दिन। 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो वो प्रक्रिया घूर्णन कहलाती है, और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो परिभ्रमण कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे
निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान सर्वाधिक दूरी होती है और उपसौर के दौरान न्यूनतम दूरी होती है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह तो शुक्र ग्रह है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल के द्वारा बताया गया है कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पृथ्वी की धुरी है। सही ऑप्शन ए झुकी हुई। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या तो 10। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो सही ऑप्शन होगा सी मंगल ग्रह। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सही ऑप्शन होगा डी बृहस्पति। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो सही ऑप्शन होगा ए हर्शेल। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सही ऑप्शन होगा सी सूर्य। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सही ऑप्शन होगा बी यूरेनस। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो वलय जो है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं और कितने वलय हैं? तो 10 वलय हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी 61। सौरमंडल का वायतम ग्रह कौन है? तो सही ऑप्शन होगा सी नेपच्यून। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी चंद्रमा। चंद्रमा क्योंकि रात में निकलता ही है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि रात की रानी क्या कहलाता है? तो चंद्रमा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे समीप भी है, इससे हम याद कर सकते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वो शुक्र ग्रह है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है चंद्रमा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ? सही ऑप्शन होगा सी निकिल। नेक्स्ट हम देखेंगे, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये बहुत पूछा गया है। सही ऑप्शन होगा बी चंद्रमा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? सही ऑप्शन होगा ए भूमध्य रेखा। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो सही ऑप्शन होगा बी वरुण ग्रह। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए गोरे के नाम से। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह व चंद्रमा है? तो सही ऑप्शन होगा शनि, लेकिन वर्तमान समय में बृहस्पति हो गया है। इसके लगभग 92 ग्रह हो गए, 12 ग्रह खोजे गए हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवस्था समान रहती है? तो सही ऑप्शन होगा भूमध्य रेखा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन? सही ऑप्शन होगा बी 22 दिसंबर को। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन होगा डी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के द्वारा हम किसी भी देश की समय का पता लगाते हैं, टाइम का पता लगाते हैं, और अक्षांश रेखा के द्वारा हम किसी भी देश की स्थिति का पता लगाते हैं, वो देश है कहाँ, उसकी पोजीशंस के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा ये भी समय निर्धारित करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर है? नैनी। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार चट्टान नहीं है, सही ऑप्शन होगा बी क्वार्डजाइट। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ए आग्नेय चट्टान, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हो जाता है, और रूपांतरित चट्टानें जो होती है ये अवस्था परिवर्तन के बाद निर्मित होती हैं, और अवसादी चट्टान जो होती है ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जब कट छट कर करके किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं, और एकत्रित होने के बाद परत दर परत इकट्ठा हो जाती है, तो वही होती हैं अवसादी चट्टानें। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो सही ऑप्शन होगा ए नीस। नेक्स्ट हम देखेंगे,
पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानें, जो पृथ्वी के द्रव पदार्थ है वो घनीभूत हो जाते हैं, जो चट्टानें बनते हैं उनको क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा बी, आग्नेय चट्टानें। निम्नलिखित में से कौन कायांतरी शैल है? तो सही ऑप्शन होगा डी, संगमरमर। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी, अंतरा पर्वतीय पठार। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी, सुनामी। नेक्स्ट हम देखेंगे, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा अवसादी चट्टान। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सही ऑप्शन होगा सी, जापानी भाषा का। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ए, प्राचीन संस्तरित। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा पेरू। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी? तो सही ऑप्शन होगा बी, 30 मिलियन। नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, एशिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, पोतवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए, पाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी? तो सही ऑप्शन होगा बी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा डी, फ्राइजेम। खामसिन, सिराको, हरमट्टन ये सभी दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। हरमट्टन को डॉक्टरी हवाएं भी बोलते हैं, डॉक्टर विंड्स बोलते हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा भाव पाया जाए, मतलब कोई भी ज्वालामुखी नहीं आता, तो है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? विश्व में कुल जो है 7 महाद्वीप हैं। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार? तो सही ऑप्शन होगा सी, अफ्रीका। अफ्रीका से जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा ये तीनों रेखाएं जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो सही ऑप्शन होगा बी, पुत्रजाया। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, यूरोप। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा हिंद महासागर। ये डियागो गार्सिया पर अधिकार जो है फ्रेंड्स, ये यूके का है, लेकिन यहाँ पर पूरा यूके और अमेरिका दोनों देशों की जो है संयुक्त सेनाएं यहाँ डियागो गार्सिया पर रहती हैं। मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। मेरियाना गर्त में ही एक चैलेंजर गर्त पाया जाता है जो सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर का। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आप लोगों को यदि अच्छा लगता है, आप लोगों को ये जो वीडियो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है ये सभी परीक्षाओं में आप लोगों को हेल्पफुल होगा। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप वीडियो कैसा लगा, उसका इम्प्रेशन क्या पड़ा आप लोगों पे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।